हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 15 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज में बात करनी है ह्यूमन आई पे। ठीक है, किस पे बात करनी है? ह्यूमन आई पे। इससे पहले अपना जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, रिफ्लेक्शन का टोटली खत्म हो चुका है। और आज अपन एक ऑर्गन पढ़ते हैं अपने ह्यूमन का, वो है ह्यूमन आई। ठीक है ना। अब क्या होगा कि आई से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सभी फैक्ट्स को डिस्कस कर देंगे, सभी रहस्य खोल देंगे और जितने भी आपके मन में डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे ह्यूमन आई से रिलेटेड। ठीक है, इमेज है वो कैसे बनती है, इमेज फिर अपनी आँख के अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है, ब्रेन कैसे सेंस करता है। ठीक है, और इसके बारे में जितना भी ये कितनी क्वालिटी का होता है आँख है, वो क्या साइज़ है, सब कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब होगा। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो देखो, इस लेक्चर में हमने जो नोट्स दिए हैं वो देखो, और जो भी आज हम पढ़ा रहे हैं वो 15 या 14 किताबों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। ठीक है, और 13 वेबसाइट से और भी 12th की जितनी भी बुक्स है सब का हमने अध्ययन करके ये लेक्चर बनाया है। ठीक है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए ह्यूमन आई। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई होती क्या है। क्या होती है ह्यूमन आई? यहाँ क्या है भाई, ह्यूमन आई है, यही होगा क्या? देखो फिजिक्स के अंदर ये क्या कहते हैं कि द ह्यूमन आई इज एन सेंस ऑर्गन which the human eye is a sense organ which is react with light and allow vision ये होती है जो ह्यूमन आई है। उसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है, क्या है कि जो ह्यूमन आई है वो क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है। भाई आपको पता होगा, जितनी भी होली जो अपनी बुक्स होती है उसके अंदर ये बताया होता है कि अपने शरीर के अंदर 5 इंद्रियां होती है या फिर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, उनमें से एक क्या है, अपने ह्यूमन आई है। तो ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो कुछ चीज़ को महसूस कर सकता है, उसको बोलते हैं विच इज रिएक्ट विथ लाइट। जो क्या करता है, लाइट से रिएक्ट करेगा एंड हेल्प अस या फिर अलाउ विजन, और देखने के अंदर सहायता करेगा या फिर विजन को अलाउ करेगा। ठीक है ना। तो ये होती है ह्यूमन आई की करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके अंदर, आगे अपन चलते हैं। तो जो ह्यूमन आई है वो ऑलमोस्टली 10 मिलियन कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। 10 मिलियन कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। कितनी बढ़िया बात है ये, 10 मिलियन कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। 10 मिलियन बहुत होते हैं, कलर्स को क्या करती है, ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ठीक है ना, पहचान कर सकती है ये और ये अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, जैसे रेड ब्लैक है वो अलग अलग कलर्स हो गए। तो इस प्रकार से क्या कर सकती है, जो अपनी आई है वो 10 मिलियन कलर्स को क्या कर सकती है, डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकती है। और अगर बात माने तो ये क्या कर सकती है, एक सिंगल फोटोन को ये डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, एन सिंगल फोटोन को डिटेक्ट कर सकती है। सिंगल फोटोन, देखो फोटोन है वो एक लाइट का ही पार्ट होता है, जो अपनी लाइट आती है उसके अंदर फोटोन्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अपनी जो आई है ना वो क्या कर सकती है, सिंगल फोटोन को भी डिटेक्ट कर सकती है। इतना इसके अंदर पावर होता है। अब मैंने कहा यह सेंस ऑर्गन है, तो जो आई होती है वो क्या है, एक पार्ट है सेंसरी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। आई क्या है, एक सेंसरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अपने ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंसरी नर्वस सिस्टम, उसका ही एक अपना आई पार्ट है। देखो जितने भी अपने 5 है ना, जो अपने शरीर के 5 सेंसरी ऑर्गन है, जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन। ठीक है ना, ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसके अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो आई भी क्या है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। समझ में आ गई बात। अब अपन आगे चले तो जो अपनी आई होती है वो क्या होती है, ऑटो फोकस कैमरा है। ऑटो फोकस
कैमरा है। देखो ये एक वर्ड बहुत किताबों में दिया होता है कि जो ह्यूमन आई है वो क्या है, ऑटो फोकस कैमरा है। अब ऑटो फोकस कैमरा का मतलब क्या हो गया कि अपनी आई है वो क्या कर सकती है, किसी भी चीज को देखने के लिए अपने आप स्वतः ही क्या कर देती है, उसको फोकस कर सकती है। अंदर जो लेंस लगे हुए हैं, आंखों के अंदर जो लेंस लगे हुए हैं, उनको क्या करती है, ये इधर उधर घुमा घुमा के अपने आप ही क्या कर सकती है, फोकस कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, कैप्चर करने के लिए। तो इस वजह से ह्यूमन आई को क्या बोलते हैं, ऑटो फोकस कैमरा। और इसकी जो क्वालिटी दी जाती है, इसकी जो क्वालिटी दी जाती है ऑटो फोकस कैमरा की, वो होती है 576 मेगापिक्सल। बहुत है। देखो 576 मेगापिक्सल का अपना ये जो आई का कैमरा है, ऑटो फोकस कैमरा है, उसकी क्वालिटी है क्या है, 576 मेगापिक्सल। देखो जो अपने फोन्स वगैरह आते हैं उनके अंदर जो बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा होते हैं, उनकी ऑलमोस्ट 100 से नीचे नीचे ही रहती है जो क्वालिटी होती है। और अपने आंख की कितनी होती है, एक नॉर्मल आई की जो क्वालिटी होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई अपनी देखो क्वालिटी की। ऑटो फोकस कैमरा है, आई एक सेंसरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ह्यूमन आई 10 मिलियन कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है और एक सिंगल फोटोन को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। और ह्यूमन आई क्या एक सेंस ऑर्गन है जो क्या कर सकती है, लाइट के साथ रिएक्ट करके और हमें विजन को अलाउ देती है, ठीक है, यानी कि अपना को आंख है वो देखने के लिए सक्षम करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। एक और यहाँ पे बात आता है कि आई का जो साइज है वो कितना होता है। इसका साइज होता है भाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए, ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन इस पे जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए, बहुत ही आपको बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स हमने यहाँ पे आपको दिए हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने डायग्राम बना लिया। देखो मेरे भाइयों में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, डायग्राम वगैरह पर जैसा है, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, समझना है हमें। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले अपन बात करते हैं कि अपने ह्यूमंस या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनके क्या होती हैं, 2 आंखें होती है, एक लेफ्ट साइड के अंदर और एक राइट साइड के अंदर। अपनी खोपड़ी की ये जो अपना जो खोपड़ी है उसके अंदर ये 2 बोनी कैविटीज होती है यहाँ पर, ठीक है ना। आंख में यहाँ पे क्या होती है, 2 बोनी कैविटीज होती है, और जो ये बोनी कैविटीज हैं इनको नाम दिया गया है ऑर्बिट्स, ठीक है। आईज आर सिट इन 2 बोनी कैविटीज इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। अपनी जो ह्यूमन आई है वो क्या है, 2 बोनी कैविटीज के अंदर फिट की हुई है, ठीक है, सिट की हुई है। और वहां पर क्या होता है, उनको बोलते हैं अपन ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और इनके अंदर क्या है, 2 आई है वो सिट की हुई होती है। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन पॉइंट डालते हैं कि जो अपनी आईज है वो क्या है कि 6 एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल से जकड़ी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि जो अपनी आई है वो 6 एक्स्ट्रा ओक्यूलर जो मसल्स है उनसे उन्होंने उसको जकड़ के रखा है आई को, ठीक है ना, 6, ठीक है ना। ये 3 इस प्रकार से, और आई को क्या उन्होंने जकड़ रखा है ताकि ये अपने शेप के अंदर ढली रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, 6 एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स लगाए गए हैं आई की शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान में रखना। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्केलरा, ठीक है, स्केलेरा, ठीक है, स्केलरा। स्केलरा क्या है, स्केलरा को अपन ने यहाँ पे वाइट पार्ट ऑफ आई भी कहते हैं, वाइट पार्ट ऑफ आई। तो स्केलरा क्या है, एक वाइट पार्ट ऑफ आई है, ठीक है। ये एकदम प्रोटेक्टिव लेयर होती है बाहर की, ये वाली जो साइड है ना, ये लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे अपन बोलते हैं स्केलरा। अब स्केलरा क्या है, एक ओपेक एंड फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर है, फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये होता है स्केलरा। स्केलरा क्या है, ओपेक एंड फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आंख के बाहर की ये कवरिंग की हुई होती है पूरे के अंदर स्केलरा, जो कि क्या है आंख को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ओपेक एंड फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर है, जो किससे बनी हुई होती है, ये बनी होती है एक प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, इलास्टिक
फाइबर से बनी हुई होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है और जो इलास्टिक फाइबर है उससे बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये लेयर होती है, इसका आप खास तौर से ध्यान रखें। कई बार पूछा जा चुका है कि स्केलेरा क्या है, तो स्केलेरा क्या है, एक वाइट पार्ट ऑफ आई भी कहते हैं इसे, और ये ओपेक एंड फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर है। ये किससे बनी है, कोलेजन एक प्रोटीन से बनी हुई है और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है, जो आंख को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है। सेकेंड अपने चलते हैं कॉर्निया पे। कॉर्निया होता है ये जो एकदम फ्रंट पार्ट है ना, ये होता है कॉर्निया। ध्यान रखना, पहले कॉर्निया आता है, ठीक है ना, पहले क्या आता है, कॉर्निया आता है, और उसके बाद ये जो आता है क्या, स्केलेरा। स्केलेरा देखो बाद में आता है, कॉर्निया अपना फ्रंट पार्ट है केवल, ये पूरी आंख की लेयर होती है, ठीक है ना। इसलिए हमें आपको पहले बताया स्केलेरा क्या होती है, पूरी आंख के जो बार कवरिंग की होती है, ठीक है ना, ओपेक और फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है ये केवल यहाँ हो जाता है, केवल आंख के जो फ्रंट पार्ट है ना वहाँ होते हैं, जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ना आपको, ये होता है कॉर्निया। इसे तो व्हाइट पार्ट ऑफ आई ऐसे कहा गया, ये पूरा ही जो है ना इस पूरी आंख को ढका हुआ है, व्हाइट पार्ट का होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसलिए इसको अपने क्या बोल रहा है, ये व्हाइट पार्ट ऑफ दी आई, ठीक है ना। पूरे के पूरे आई की कवरिंग की होती है, ये व्हाइट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि ओपेक एंड फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब आप ये मत समझ लेना कि भाई स्केलेरा ये है जो व्हाइट पार्ट है ना बाहर वाला आंख का दिख रहा है, वो नहीं होता, ठीक है। ये पूरी आई की कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं स्केलेरा। और कॉर्निया जो अपने फर्स्ट है ना, ये जो आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट कलर का, ये होता है कॉर्निया। तो अब देखो कॉर्निया आपको मैंने बता दिया ये होता है। अब देखो कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, कॉर्निया का फंक्शन होता है आंख को मेंटेन करना, ठीक है ना, जिससे आंख है ना, आंख क्या हो, अपने एकदम स्फेरिकल शेप के अंदर ढली रही, ठीक है ना, ये काम होता है कॉर्निया का। अब देखो कॉर्निया का एक और काम होता है कि जो जितनी भी लाइट आती है ना, तो लगभग लाइट को ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। भाई आंख के अंदर ज़्यादा लाइट जाएगी तो आंख डैमेज हो सकती है, इस वजह से कॉर्निया क्या करता है, ऑलमोस्टली सभी पार्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों करता है ये। अब कॉर्निया का देखो जो पावर अपने पढ़ाई थी, पावर ऑफ लेंस, तो कॉर्निया है ना वो 2/3 पार्ट लेता है पावर का। कॉर्निया क्या करता है, 2/3 पार्ट पावर का ये कंज्यूम करता है, ठीक है, बाकी पार्ट तो लेंस करता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, 2/3 पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे पावर का कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि आंख का जो पावर है, ठीक है ना, जैसे पावर ऑफ लेंस पढ़ाई थी वो ये डायप्टर वाला, तो यहाँ पर जो आंख का जो पावर होता है वो 2/3 पार्ट कौन कवर करता है, यहाँ पे कॉर्निया करता है। समझ में आ गई बात है। तो ये है, अपने अब दो पढ़ लिए हैं, एक है स्केलेरा। स्केलेरा क्या होता है, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये व्हाइट कलर की होती है, इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई। और ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया ये क्या है, कॉर्निया जो आपके फ्रंट है ना पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट आपका आई का दिख रहा है व्हाइट वाला, उसे कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया के दो मेन फंक्शन होते हैं। कॉर्निया का सबसे पहला होता है कि ये क्या करता है, आई का जो साइज है उसे मेंटेन करने में सहायता करता है, इसका शेप है ना वो स्फेरिकल रखता है, ठीक है ना, स्फेरिकल रखता है। और सेकेंड पार्ट ये होता है कि लाइट का ऑलमोस्ट पार्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इस वजह से इसकी जो पावर है वो 2/3 कॉर्निया ही कंजप्शन करता है, ठीक है, पावर का, बाकी काम लेंस का होता है। तो 2/3 इसने यहाँ पे पावर कंज्यूम कर लिए। अब अपने नेक्स्ट और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं, जो थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चर का वो है आइरिस। क्या है, आइरिस। देखते हैं आइरिस क्या होता है। तो आइरिस क्या है ये देखते हैं। आइरिस से ये वाला पार्ट है भाई, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये होता है आइरिस। आइरिस क्या होता है कि कॉर्निया का जस्ट पीछे वाला फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो बिहाइंड द कॉर्निया एन फाइब्रस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के जस्ट जो पीछे वाला पार्ट होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। इसका जो कलर होता है वो जनरली डार्क होता है, ठीक है ना। कुछ के अंदर ये ब्लू कलर का होता है और कुछ के अंदर ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, कुछ के अंदर ब्लैक और कुछ के अंदर ब्लू होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि जो कलर होता है ना उसका वो ऑलमोस्टली डार्क होता है, या तो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है अलग अलग व्यक्तियों में, और कुछ का क्या होता है, ब्लैक होता है, और ब्राउन भी कई बार आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये आप कलर की बात हो गई। अब और एक बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन।
तो फंक्शन देखो इसका क्या है कॉर्निया का। कॉर्निया का फंक्शन होता है जो लाइट जिस हिसाब से आ रही है उसी ढाल में ढल जाना, ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपांड होता है। इसका मेन काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांड, ये इसका मेन फंक्शन होता है। लाइट के हिसाब से ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता रहता है। अब यहाँ पे देखो अगर लाइट ज़्यादा आ रही है अपनी आंखों के में, ठीक है, जैसे अपन ज़्यादा जो सनी डे होता है, ठीक है, जैसे धूप ज़्यादा हो तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि क्या कर देता है, ये एकदम सिकुड़ जाता है। और अगर लाइट एकदम कम है, ठीक है, डिम लाइट है, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, एक्सपांड कर देगा, ये एक्सपांड यानी फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन काम इसका क्या होता है, लाइट के प्रति इसका रिएक्शन होता है। लाइट अगर ज़्यादा तेज आ रही है तो ये क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे लाइट यहाँ पे डिम होगी तो ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार आप देख लेना, आप एक काम करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना और वहाँ पर आप अपनी आंखों के सामने कोई भी टॉर्च फ्लैश वगैरह वो यहाँ पे स्टार्ट करना, तो आप देखोगे कि आइरिस है ना वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही आप उसको बंद करोगे डिम लाइट में होगा तो वापस फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये रियलिटी में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आइरिस। तो आइरिस क्या है, कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला भाग है और ये क्या होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, इसे अपन आइरिस बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, अलग अलग पीपल के अंदर अलग अलग होता है, ब्लू कलर का भी होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का भी होता है कईयों के। और फंक्शन होता है इसका, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांड लाइट के प्रति, ठीक है। लाइट अगर ज़्यादा तेज होगी तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर लाइट कम है, डिम है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये एक्सपांड करेगा। तो ये होता है आइरिस। जो फोर्थ पार्ट है वो है प्यूपिल। क्या है, प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो प्यूपिल क्या होता है कि ये अपना जो आइरिस है उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है। आइरिस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिसे बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये होता है भाई प्यूपिल, इसके अंदर जो छोटा सा छेद है वो होता है। अब यहाँ पे क्या करता है कि प्यूपिल का काम होता है लाइट को एंटर करवाना, लाइट को एंटर करवाना, जैसे तैसे लाइट को एंटर करवाना होता है। और जो कंट्रोल होता है कि लाइट कितनी जाए और कितनी न जाए, उसका जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, आइरिस करता है। वो फंक्शन आइरिस का हो गया। अब क्या होगा, जैसे लाइट है वो क्या करेगी, जैसे ही लाइट ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन के अंदर आइरिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके अंदर से लाइट कम जाएगी और लाइट जो एंटर होगी वो इस होल से होगी, ठीक है। और अगर लाइट है यहाँ पे डिम है तो ये क्या करेगा, एक्सपांड करेगा और इसके अंदर से लाइट ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो छेद है ये, इसी को बोलते हैं प्यूपिल होता है। अब कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा या फिर आप खुद के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब अपन क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है ना, वहाँ से अपन जब डार्क में आते हैं तब अचानक एक बार हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है ना, सही से नहीं दिखता। वो यही कारण होता है कि इतनी जल्दी है ना वो आइरिस अपने क्या है, सेंस नहीं कर सकती है। जैसे आइरिस को पता चलता है तो ये धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे एक्सपांड होना स्टार्ट होती है। इस वजह से हमें थोड़ी देर के लिए कुछ भी चीज़ें जब अपन लाइट से डार्क के अंदर आते हैं तो दिखती नहीं है। और एक बात और होती है यहाँ पे कि जैसे ही ये अपने क्या बोलते हैं इसे, सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपन अचानक के ऊपर देखते हैं, ठीक है ना, तो वो बात गलत होती है। इससे जो आई है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेकेड आई से कभी भी हमें ये जो सोलर ये होते हैं, ठीक है ना, जो चंद्र ग्रहण वगैरह या फिर सूर्य ग्रहण होते हैं, तो उसके अंदर है ना हमें नेकेड आई से नहीं, कुछ चश्मा वगैरह या फिर गॉगल्स लगा के हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। अचानक अगर देखेंगे ना तो ये अपनी जो आइरिस होती है वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, इस वजह से आंख में डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप बात है थोड़ा ध्यान रखना। तो ये होता है प्यूपिल का मेन फंक्शन, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि है लेंस। क्या है, लेंस। लेंस अपने जो आई के अंदर यूज में होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और जस्ट ये आइरिस और प्यूपिल होता है ना उसके जस्ट पीछे होता है, जस्ट पीछे ये लेंस लगाया होता है। और जो ये लेंस है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल लेंस होता है एंड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल लेंस अपने आंख के अंदर यूज में होता है। और लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस है भाई, ये है अपना लेंस। ये लेंस ऑटो फोकस है भाई। यहाँ पे क्या होता है कि लेंस ना अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ये किसकी सहायता से करता है, यहाँ पे लगाई होती है 2 मसल्स होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा प्रेशर करके उसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड कर सकती है लेंस को, ठीक है ना, ताकि वो अपनी फोकल लेंथ को अपने हिसाब से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। और इन मसल्स को अपन बोलते हैं क्लेवरी मसल्स,
ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्लेवरी मसल्स। ये मसल्स है वो लेंस को फोकस करवाने के अंदर मदद करती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये मसल्स होती है वो क्या होती है, लेंस को एक्सपांड भी कर सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, प्रेशर लगाती है जिससे क्या कर जो लेंस है वो एक्सपांड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ यहाँ पे चेंज होती रहती है इससे लेंस की, किसकी सहायता से, क्लेवरी मसल्स की सहायता से होती है, ठीक है। अब बात करें तो ये इमेजेस कैसे बनाएगा भाई, नेचर देख लेते हैं। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेजेस बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। पर भगवान ने इसको क्या दे दिया है कि ऐसी क्षमता दे दी है कि अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। तो फोकल लेंथ चेंज करने की वजह से ये हमेशा स्मॉल इमेजेस बनाता है, स्मॉल इमेजेस बनाता है। ऐसा नहीं है इन्वर्टेड बहुत बड़ी अनलार्ज बना दी, बहुत छोटी बना दी, तो ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी इमेजेस ही बनाता है, ठीक है, ताकि अपने को सही से पूरा व्यू है वो आगे का फ्रंट व्यू होता है वो अपने देख सकें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो लेंस है वो अपने कॉन्वेक्स लेंस होता है आंख के अंदर, फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट है, ये होता है लेंस। लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने के लिए मसल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्लेवरी मसल्स। और इमेजेस कैसी बनाता है, रियल बनाता है, यानी रेज एक्चुअली मीट करके ये इमेजेस बनाता है। और इन्वर्टेड है, यानी जो इमेजेस बनेगी वो उल्टी बनेगी, ठीक है। एंड स्मॉल, और स्मॉल स्मॉल इमेजेस यहाँ पे बनती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने जो आगे चलते हैं, सिक्स्थ है वो है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया और जो लेंस है इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जेल लाइक होता है, ठीक है ना, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसे। तो एक्वस ह्यूमर एक जेल या फिर फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कि अपने कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा हुआ होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत लो प्रोटीन्स होते हैं और वाटर वगैरह होता है, जिससे आँख अपनी क्या, एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है इससे, और सेकंड ये होता है कि इसके आसपास जितने भी ऑर्गन्स है ये उन्हें क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने के अंदर मदद करता है, ठीक है। जैसे लेंस को अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए या फिर ये आइरिस वगैरह, इनको काम करने के लिए भाई न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह भी चाहिए होगी। तो ये कौन काम करता है, एक्वस ह्यूमर करता है, ठीक है। और एक और बात होती है कि अपने कॉर्निया का भी शेप है वो मेंटेन करने के अंदर काम में आता है, ठीक है। तो ये होता है एक्वस ह्यूमर। तो ये हो गया एक्वस ह्यूमर। एक बार आपको समझ में नहीं आया तो देख लो, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जेल लाइक या फिर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना। सबसे पहला क्या हो गया, टेम्परेचर मेंटेनेंस। और सेकंड अपना क्या हो गया, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। इसके पास जितने भी आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर लो प्रोटीन्स और वाटर होता है और टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है। और कॉर्निया का जो शेप है वो भी ये मेंटेन करने के अंदर काम में आता है, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने अब आगे चलते हैं, कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए हैं, कॉर्निया, आइरिस और स्केलेरा, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल और लेंस। अब अपने आगे चलते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट है अपना चोरॉइड, ठीक है। क्या नाम है, चोरॉइड। चोरॉइड क्या होता है, चोरॉइड होता है ये यहाँ पर आई के एकदम पीछे से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, चोरॉइड हो गया। अब देखो चोरॉइड का जो फंक्शन है वो क्या होता है, चोरॉइड क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। मेन इसका काम तो यही है, क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना आँख को। कई बार आपने देखा होगा आपकी आंख भी जलने लगती है, तो वो क्या होती है कि सही मात्रा में ऑक्सीजन जब अपनी आंख के अंदर नहीं पहुंचती है या फिर कोई जहरीली गैस से अंदर आ जाती है तो फिर क्या करता है चोरॉइड, वहाँ पे ऑक्सीजन तो कम पहुंचेगी, ठीक है। ऑक्सीजन जब कम पहुंचेगी तो आंख के अंदर ठंडा ही नहीं रहेगी, ठीक है। इन पार्ट को क्या होगा, जो जितने भी पार्ट्स इसके अंदर आए हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये आंख का जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होगा, भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आंख क्या होती है, अपनी जलने लगती है और अपन उसको इस प्रकार से मसलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि चोरॉइड का मेन काम होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाना, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है, ये बात नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाता है। तो चोरॉइड का क्या होता है, मेन काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना, रेटिना वगैरह को, अंदर के जितने भी पार्ट है उनको। तो ये काम किसका होता है, चोरॉइड का होता है। अब यहाँ पे एक और काम चोरॉइड का होता है कि ऑलमोस्टली जो रिफ्लेक्शन होता है उसको एब्जॉर्व करना, ठीक है। उससे एक पार्ट होता है लाइट का, उसे भी एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो चोरॉइड का मेन फंक्शन हो गए 3, एक तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, 2 फंक्शन तो ये हो गए, और ऑलमोस्टली रिफ्लेक्शन को ये क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है।
लाइट का जो पार्ट होता है तो उसे क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काम किसका होता है भाई, चोरॉइड का होता है, तो ध्यान रखना। फिर 8th और वेरी इंपॉर्टेंट रेटिना, ये रेटिना के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है ना, चोरॉइड। अब देखो रेटिना क्या होता है, रेटिना जस्ट जो ये अपना है लेंस है, इसके एकदम सामने और एकदम में बैक साइड में रेटिना प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेटिना होता है। रेटिना देखो एक क्या है, पर्दा होता है, जैसे अपने देखो सिनेमा हॉल में पहले वाले देखे होंगे कि पर्दा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर क्या बनती है, इमेजेस बनती है। तो यही काम होता है कि लेंस द्वारा जितनी भी इमेजेस होती है वो रेटिना के ऊपर बनती है। रेटिना के अंदर सेंसिटिव कुछ एक टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, इस रेटिना के अंदर होते हैं, और जैसे लाइट आती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे इमेजेस बनानी स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजेस कैसे बनती है रेटिना पे, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। रेटिना पे क्या होता है इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर सेंसिटिव जो लाइट सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइट आती है तो ये क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इमेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इमेजेस कैसे बनती है वो हमें नहीं पता करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जितनी भी इमेजेस बनेगी ना, जितनी भी इमेजेस बनेगी वो इसके अंदर कैप्चर होगी, ठीक है, रेटिना के अंदर ऐसे गिरेगी, रेटिना के अंदर इमेजेस बननी स्टार्ट होती है। अब कैसे बनती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए, तो ये बात ध्यान रखना। अब रेटिना के अंदर जैसे ही इमेजेस बनेगी तो रेटिना क्या कर देगा, उन इमेजेस को कैप्चर करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है इनके, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के और फिर यहाँ पर भेज देता है। और ये जो पार्ट है ये होता है ऑप्टिकल नर्वस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल नर्वस है। अब ऑप्टिकल नर्वस में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो ब्रेन के अंदर भेज दिए जाते हैं ऑप्टिकल नर्वस से। तो यहाँ पे आप 9th पॉइंट लिख लेना ऑप्टिकल नर्वस। तो ऑप्टिकल नर्वस क्या होता है, ऑप्टिकल नर्वस के अंदर ये होता है कि जितनी भी रेटिना इमेजेस बनाता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर जो कन्वर्ट होती है वो ऑप्टिकल नर्वस के अंदर भेज दी जाती है। और ऑप्टिकल नर्वस फिर क्या करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए वो अपने ब्रेन के अंदर भेज देता है। और ब्रेन का जो सेंसिटिव पार्ट होता है वहाँ पे फिर क्या होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, वो प्रोसेस में नहीं पढ़नी है। वहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनी थी उनको क्या कर देता है, वो सीधी इमेजेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर हमें दिखा स्टार्ट होता है कि वहाँ पे इमेजेस सीधी बन रही है, ठीक है ना। तो ब्रेन के अंदर ये सारा काम होता है भाई। लाइट के यहाँ पर जितनी भी इमेजेस बनी है वो कैसी होगी, उल्टी होगी। ब्रेन क्या करेगा, उनको सीधा करके और हमें देखने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये काम होता है ऑप्टिकल नर्वस का। तो ऑप्टिकल नर्वस का अगर काम पूछे तो क्या हो जाएगा कि रेटिना द्वारा जितने भी इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है इमेजेस के वो क्या करता है, ब्रेन के तक पहुंचाता है। और ब्रेन क्या करता है, जो उल्टी इमेजेस बनी थी उन्हें क्या कर देगा, ये सीधी करके और हमें दिखा देगा कि ये लो भैया आपकी इमेजेस तैयार है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब एक यहाँ पे ये और होता है कि लेंस से और रेटिना तक एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो मटेरियल है वो भरा हुआ होता है इसके अंदर, जिसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। तो ये होता है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं और इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये भी आई को मेंटेन करने के अंदर, शेप के अंदर काम में आता है, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं फोटो रिसेप्टर्स की ओर। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग डालिए फोटो रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। रेटिना के अंदर ये उपस्थित होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। अभी मैंने बोला था ना कि रेटिना के अंदर क्या होते हैं, कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं बाद में, ठीक है ना। जैसे लाइट आती है तो उसके प्रति क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है रोड्स और एक होते हैं कोन्स। तो दो प्रकार के अपने अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के अंदर, एक होता है रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। अब देखो रोड्स और कोन्स है क्या। रोड्स अपना सहायता करता है जब लो लेवल लाइट हो, लाइट का लेवल क्या हो, एकदम कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर देखने के लिए जो एक्टिव होते हैं वो कौन होते हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है, रोड्स होते हैं। और कोन्स के अंदर क्या होता है, जब हाई लेवल जब लाइट आती है तो उसके अंदर जब हमें देखना हो तब कौन से जो लाइट एक्सेप्टर होते हैं या फोटो एक्सेप्टर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कौन्स होते हैं। समझ में आ गई बात है। अब आप मुझे बताइए कि आप ज़्यादा कहाँ पर देखते हैं। ज़्यादा तो देखो पूरे दिन में आप कहाँ रहोगे, या तो कमरे के अंदर रहोगे, ठीक है, या फिर कहीं आप और कोई बिल्डिंग में अगर रहते हो या फिर घरों में रहेंगे भाई, ज़्यादा तो यही होगा ना। तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये तो नहीं भाई पूरे दिन हम धूप के अंदर ही खड़े रहते हैं, ये नहीं होता ना। पूरे टाइम अपन कहाँ पर स्पेंड करते हैं,
जहाँ पर लाइट का लेवल क्या हो, कम हो, ठीक है ना। तो इसलिए अपने अंदर जो भगवान ने रोड की संख्या ज़्यादा दी है जबकि कॉन्स की संख्या बहुत कम दी है। देखो रोड्स की संख्या होती है ऑलमोस्टली 120 मिलियन, ठीक है ना। कितनी होती है, 120 मिलियन, और जबकि कॉन्स की संख्या केवल 6 मिलियन रखी गई है, ठीक है ना। क्या होता है कि रोड्स की संख्या अपन को ज़्यादा दी है क्योंकि अपन क्या करते हैं, लो लेवल लाइट के अंदर ज़्यादा देखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने 120 मिलियन की संख्या रखी है, किसकी, रोड्स की, और कॉन्स की रखी है 6 मिलियन के लगभग, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। तो फोटो रिसेप्टर्स आपको समझ में आ गया। तो अब अपन आगे चलते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या है कि ये एक कैपेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। क्या है, कैपेसिटी है, फिर कैपेबिलिटी है अपने लेंस की कि अपने फोकल लेंथ को कितना चेंज करे, कितना कम करे, ठीक है ना, एडजस्ट करना। तो ये काम होता है ना, जो ये प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं भाई। कितना, देखो फोकल लेंथ की बात हुई है तो देखो पावर नाम आया है, तो लेंस का पावर कब होता है, फोकल लेंथ से तो रिलेटेड है। तो फोकल लेंथ अगर अपन चेंज या फिर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। ये लेंस की कैपेसिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को कितना चेंज करे, उससे अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब देखो क्या होता है कि अपन जो इनफाइनाइट दूरी पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं, उनको अपन इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा ना, तो यहाँ पर लेंस के अंदर बहुत प्रेशर होता है, इतना प्रेशर कर देते हैं कि बीच में से लेंस होता है वो मोटा होने लगता है, ठीक है ना, थिक हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, फिर हमें उस ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या कि अपन इनफाइनाइट दूरी पे तो ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं उनको आराम से देख सकते हैं। अब जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट पास वाले जब देखने हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये क्लेवरी मसल्स है ना, ये क्या करते हैं, इसको इतना ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि लेंस बीच में से मोटा हो जाता है और फिर अपन उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर। इस वजह से अपनी जो पावर होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं रहती है इस लेंस की। इस लेंस की देखो पावर है जब कांस्टेंट रहती, जब ये लेंस अपनी फोकल लेंथ न चेंज करता। भाई फोकल लेंथ 10-20 होती तो वहाँ पे अपने इजीली पावर निकाल सकते थे डायोप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लेंस है वो अपना क्या कर रहा है, फोकल लेंथ चेंज कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, जो पावर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। पर नॉर्मल जो रिलैक्स्ड आई है उसकी जो पावर होती है वो होती है 60 डायोप्टर। आई की जब आई अपना जो आंख है वो एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर होती है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी पावर कितनी होती है, 60 डायोप्टर होती है, ठीक है, 60 डायोप्टर होती है, जिसमें से 2/3 पार्ट हमने पहले बता दिया था भाई, आंख का 2/3 पार्ट पावर कौन लेता है, कॉर्निया। तो देख लो 2/3 करके देख लो भाई, 2/3 × 60, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 20, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। तो 40 डायोप्टर कौन एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे कॉर्निया, ठीक है। तो 40 डायोप्टर किसकी होती है पावर, रिलैक्स्ड आई की कंडीशन के अंदर कॉर्निया की। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिलैक्स्ड आई में कॉर्निया का जो पावर होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है 40 डायोप्टर होता है, ठीक है। और जो बचा हुआ होगा वो कितना हो गया भाई, देखो 60 टोटल है, 40 ये ले रहे हैं, तो 20 डायोप्टर किसका होगा, इसे लेंस की पावर होगी। समझ में आ गई ये बात आपको। तो ये होता है पूरा अकोमोडेशन ऑफ पावर या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन आप कह सकते हैं। तो ये होता है कंसेप्ट है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने ने आगे चलते हैं, तो अपने दो यहाँ पे पॉइंट आते हैं। एक तो होता है नियर पॉइंट ऑफ आई और एक होता है फार पॉइंट ऑफ आई। ये दो पढ़ते हैं अपन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं नियर पॉइंट की। तो नियर पॉइंट क्या हो गया कि जहाँ तक अधिकतम आई है ना, जो अपनी आंख है वो कितना देख सकती है, कितने सेंटीमीटर पे या फिर जो भी है कितना देख सकती है, उसके जब पास लाओगे तब आपको दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। तो एकदम क्लियर विजन होती है वो 25 सेंटीमीटर पे होती है, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर पे नॉर्मल जब रिलैक्स्ड आई हो
तो 25 सेंटीमीटर तक अपन देख सकते हैं एकदम क्लियरली। फिर आप जैसे ही पास में लाओगे ना तो आपको धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप भाई एक किताब लेना और उसके सामने जब 25 सेंटीमीटर रखोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। जब आप पास में लाओगे ना तो वर्ड आपस में मिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो नियर पॉइंट क्या होता है कि वहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ तक हमें सही से एकदम क्लियर दिख सके रिलैक्स्ड आई के लिए। तो एडल्ट के अंदर या फिर जो अपनी नॉर्मल आई एकदम हेल्दी आई है, ठीक है, हेल्दी आई है, उसके अंदर कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से रखी गई है। फार पॉइंट क्या होता है कि अधिकतम हम कितना देख सकते हैं, तो अधिकतम आप कितना भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम देखो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट दूरी पे। इसलिए जो फार पॉइंट रखा गया है वो कितना रखा गया है, इनफाइनाइट। और एक और बात है कि जो फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे अपन बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे कि जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। गौर से देख लेना रेंज ऑफ विजन क्या, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या होता है। रेंज ऑफ विजन क्या होता है कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट है इन्फिनिटी, या फिर आप जितना भी आपको कहे वो हो जाएगा ये फार पॉइंट है। और फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गई अपनी आई। ठीक है, इससे नियर पॉइंट कौन सा हो गया, मान लो ये नियर पॉइंट है तो ये हो गया अपना 25 सेंटीमीटर पे, और फार पॉइंट कितना रखा गया है, इनफाइनाइट दूरी पे। ठीक है, जो फार पॉइंट है वो कितना रखा गया है यहाँ पे, इनफाइनाइट दूरी पे रखा गया है आपका। तो ये होता है भाई नियर पॉइंट और फार पॉइंट और रेंज ऑफ विजन। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक लास्ट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वो अपन आपको बता देते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था ऑलमोस्टली 2015 या फिर 2016 को आया था, मुझे एकदम कन्फर्म तो याद नहीं है, पर हाँ 2015 या फिर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों में से एक साल में आया था। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। ये कह रहा है कि एक आई के लिए फार पॉइंट रखा गया है 120 सेंटीमीटर है, देन आपको फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ विजन। ठीक है, तो देखो ये अपनी हो गई भाई आंख। ठीक है, ये हो गई आंख। इससे जो अपना नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और इससे जो फार पॉइंट है वो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। तो कुछ ने 120 सेंटीमीटर ही लिख के आ गए कि भाई आंख से जितना होगा वो ठीक है, रेंज ऑफ विजन हो गया उसका। तो कुछ तो 120 सेंटीमीटर लेके आ गए थे, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, जो ये अपना नियर पॉइंट है उससे फार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। तो 120 में से आप 25 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 95 सेंटीमीटर। तो 95 सेंटीमीटर ना वो होता है आपका रेंज ऑफ विजन। ठीक है ना, तो ये होता है भाई, ध्यान रखना, फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। तो हमें देखो क्या दिया गया है कि जो आंख से लेके और जो फार पॉइंट तक की दूरी है वो 120 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, रेंज ऑफ विजन फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे देखो आंख से लेके और नियर पॉइंट तक की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको माइनस कर दो तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेंज ऑफ विजन। तो 95 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, लास्ट है वो, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो बोर्ड में राजस्थान बोर्ड ने 2 बार पूछ चुके हैं। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में कितनी बार पूछ चुके हैं, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो हम आपको बता देते हैं, वाई वी हैव 2 आईज इंस्टेड ऑफ 1। हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर 2 आंख क्यों होती है इंस्टेड बजाय 1 के, ये पूछा गया। ठीक है, कई कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये नहीं है, हकीकत में इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो देखते हैं। अगर अपनी एक आंख होती तो एक आंख से जो अपना डिस्टेंस होता वो 0 डिग्री से लेके और 150 डिग्री तक का होता। ठीक है, एक आंख इतना देख सकती है 0 डिग्री से लेके और 150 यानी लगभग ऑलमोस्ट इतना देख सकती है। इधर वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इधर वाला जो भी है ना पार्ट है, इधर वाला यहाँ तक हमें नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्या होता है कि एक आंख है ना वो कितना देख सकती है, 0 से लेके 150। और जब अपनी 2 आंख हो जाती है तो ये 0 डिग्री से लेके और 180 यानी पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल विजन है वो पूरा कवर कर सकती है। इसलिए हमारे क्या होती है, 2 आंख होती है एक के बजाय। एक आंख क्या करती है, 0 से लेके 150 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो क्या होता है 0 डिग्री से लेके और
150 डिग्री तक का रेंज ये कवर कर सकती है विजन का, ठीक है। और 2 जब होती है आंखें तो वो क्या करती है 0 से लेके और 180 तक का जो पूरा विजन है वो कवर कर सकती है। तो इसलिए हमारे 2 आंख होती है, एक नहीं होती। और जो अपने ये मांसाहारी जानवर होते हैं उनके आपने देखा होगा कि एक आंख यहाँ होती है और एक आंख यहाँ होती है, अपने फ्रंट में है। उनके क्या होती है, एक थोड़ा लेफ्ट साइड के अंदर होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर होती है आंखें। तो वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि वो ऑलमोस्टली पीछे का भी जो पार्ट है ना वो भी पूरा देख सके, ठीक है। उनको थोड़ा बहुत आगे का यहाँ पर नहीं दिखता है, ये वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखता, और बाकी वो देखो पीछे का भी कवरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मांसाहारी जानवर है या फिर जो भी जानवर है वो अपना फ्रंट है और बैक दोनों भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी आंखें क्या होती है, यहाँ लगाई होती है और अपनी फ्रंट में लगाई होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। नोट कर लिया। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आई में बहुत मज़ा आया, मुझे भी आज पढ़ाने में और आपको भी आया होगा पढ़ के, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा डिफेक्ट्स इन आई, ठीक है। आंख के अंदर ऐसे कौन कौन से जो डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें चश्मे लगते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के आई डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा डिफेक्ट्स ऑन आई। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।